मैं यहाँ से लीडर बनना चाहता हूँ, क्योंकि हम जहां भी रहे ना, मेरे अंदर एक प्रयास रहता है, एक सोच रहता है कि जब मैं किसी भी सिस्टम में आऊं, जब मैं किसी प्लेटफॉर्म पर आऊं, तो सीखने का प्रयास करूं। तो मेरे को सीखने में यहाँ 2-2.5 महीना लगा, और 2-2.5 महीना तक मेरी जो अर्निंग की बात करें ना, तो मेरी अर्निंग बहुत छोटी छोटी, मतलब छोटा छोटा अमाउंट का आता था, जबकि मेरे सीनियर का अर्निंग बहुत बड़ा होता था। जब मेरे सीनियर जब अपना दिखाते थे कि हमारे टीम में इतने लोग हो गए, हमारा अर्निंग इतना है, तो मैं उनके अर्निंग को देख करके मेरे अंदर एक उत्तेजना पैदा होता था, एक मतलब संघर्ष करने का एक ताकत, एक ऊर्जा मिलता था, एक शक्ति मिलता था। तो मैं सर का देख करके, महेंद्र सर का देख करके मैं लगातार कंटिन्यू बना रहा, जूम मीटिंग आता रहा, सीखने का प्रयास किया। और जब तक मैं सीखा नहीं, तब तक मैंने किसी को बोर्ड पर प्लान बताने का कोशिश नहीं किया। जब मैं सीखा, तो जो नए लोग आते हैं उनको नहीं पता होता ना, तो हम भी जब नए थे तो हमको नहीं पता था, लेकिन थोड़ा थोड़ा जानने लगे, उसी थोड़े थोड़े को अपनी टीम में बताने का प्रयास किया। और धीरे धीरे सीखते सीखते, बताते बताते, सीखते सीखते, बताते बताते मेरे को कुछ बताने आ गया, कुछ समझाने आ गया, जो आज हम इस लायक सुमित सर ने समझा कि मेरे को जूम मीटिंग में आज कुछ बोलने का मौका दिया सर ने। सर के लिए थैंक यू सर, वेरी वेरी थैंक्स कि आपने ऐसा मौका दिया है। इसमें क्या अच्छा लगा, मतलब फोर्साज क्यों करना चाहिए, हमें फोर्साज ही क्यों करना चाहिए, फोर्साज के तरफ लोगों का आखिर क्या कारण है फोर्साज में, कि फोर्साज की तरफ लोगों का मतलब अट्रैक्शन, लोगों का अट्रैक्टिव जो है वो फोर्साज की तरफ क्यों होता जा रहा है। बहुत तेजी से लोग दूसरे नेटवर्क कंपनी को छोड़ करके फोर्सेज की तरफ आईडी क्यों लगा रहे हैं, और फोर्सेज में और मल्टी लेवल मार्केटिंग में ऐसा क्या अंतर है कि लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग को छोड़ के, नेटवर्किंग को छोड़ के या उसको क्विट करके लोग फोर्सेज की तरफ आ रहे हैं। आखिर क्या कारण है। इन तमाम चीजों पर आज इस जूम के मीटिंग से हम लोग समझेंगे और बहुत कुछ सीख मिलेगा। और मैं कोशिश भी करूंगा कि आप लोगों को ये, आप तक ये बात पहुंचाई जाए कि आखिर हमें फोर्सेज क्यों करना चाहिए। हमको जब हम फोर्सेज में आए थे ना, तो सबसे पहले एक चीज क्या इसमें हमको लगा कि फोर्सेज ही क्यों करना चाहिए। फोर्सेज में आने के बाद मेरे को ये बात समझ में आ गया था कि जब हम इस फोर्सेज में आने के बाद, जब मेरे को समझ में आ गया था कि जब हम दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी फॉरएवर में जब हम थे, तो फॉरएवर हकीकत है कि दुनिया की बहुत विशाल कंपनी है और बहुत पुरानी कंपनी। जब मैं वहां था, मैनेजर था, 1 लाख प्लस का मेरा महीने का इनकम भी था। लेकिन क्या ऐसा हुआ कि मैं उसको क्विट करके फोर्सेज की तरफ आया। तो मैं थैंक्स करता हूं कोरोना का, कि जब तक इंसान ठोकर नहीं खाता है ना, तो उसे रास्ते नहीं मिलते, उसके मुंह से मंजिल नहीं मिलते। तो थैंक्स कोरोना जब आया तो ठोकर लगा, और जो मेरा ये 1 लाख रुपया का इनकम था ना, ये धीरे धीरे बिल्कुल डाउन होते चला गया। इसी क्रम में हमें फोर्सेज मिला। तो कहा गया है ना कि डूबने वाले को तिनके का सहारा, तो मैं डूब रहा था, वहां एक तिनके का सहारा मुझे मिल गया। और जब मिला तो मैंने जब इसको मतलब समझा, आगे बढ़ा, कोशिश किया, तो इसमें आने का जो मेरा रीजन था वो ये रीजन था कि मैंने जब देखा कि ये 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, उस दिन मैंने समझा था सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज क्या होता है। फोर्सेज में आने के बाद तो मेरे को लगा कि बहुत अंतर है, कोई तुलना ही नहीं दोनों में किया जा सकता है, कोई कंपेयर ही नहीं किया जा सकता। दूसरी बात मेरे को अच्छी ये लगी, वहां हर महीना हर दिन हमें मार्केट में जब निकलना होता था ना, तो प्रोडक्ट्स को अपने पीठ पर लेकर गाड़ी से, बाइक से जाना होता था, लोगों को समझाना होता था। एक प्रोडक्ट सेल करने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता था, कितना संघर्ष करना पड़ता था। और वहां हर महीना खरीदना और बेचने वाला जो मामला था वो अलग, टीम के साथ जो टेंशन बना हुआ था वो अलग, कि टीम जब इतना करेगा तो टीम का इतना इनकम मेरे को आएगा, ये अलग टेंशन था। इतना करने के बाद भी वहां परसेंटेज इनकम की बात करें तो मतलब तरह तरह का, मतलब
3%, 5%, 8%, 10%, 13% के लिए एकदम मतलब संघर्ष लगातार करना पड़ता था, 1+3 करना पड़ता था, बहुत सारा झमेला था। यहाँ आने के बाद देखा कि जहां यहाँ इनकम का जो मामला है ना, वो 100% इनकम, चाहे वो अपलाइन से हो, अपलाइन से अगर डाउनलाइन को आता है तो 100% इनकम आता है। ये दोनों का जब मैंने तुलना किया, एफएलपी एफएलपी और फोर्सेज में जब मैंने तुलना किया, फोर्सेज में जब मैंने तुलना किया तो दोनों में क्या आया, यहाँ पर हम 3%, 5% और 8% और 13% के और 18% मेरा सेल्फ था। इतना करने के लिए हमें कितना जद्दोजहद करना होता था। किसी से 3% लेने के लिए क्या करना होता था, 5% लेने के लिए, 8% लेने के लिए, 13 और 18% लेने के लिए मुझे कितना संघर्ष करना पड़ता था। दोस्त, यहाँ आने के बाद मेरे को पता चला कि सारा परसेंटेज खत्म, ये सब खत्म। यहाँ अच्छा, दूसरी बात क्या थी, यहाँ अपलाइन से कभी मेरे को मतलब डाउनलाइन को कभी इनकम नहीं है। ये बेचारे कभी मेरे को इनकम नहीं देते थे, हमेशा हमारा इनकम इनको जाता था। और मेरे द्वारा जो टीम निर्माण किया गया था ना, मेरे जो द्वारा जो टीम निर्माण किया गया, इस टीम का भी इनकम इनको जाता था और मेरा भी इनकम जाता था। लेकिन इनसे कभी ना हमको आता था ना मेरे टीम को आता था। यहाँ मैंने क्या देखा कि कोई 3%, 5%, 8%, 13% नहीं था। यहाँ पर कह रहा है कि अगर अपलाइन आपका है, अगर आपका अपलाइन है ना, तो यहाँ से आपको 100% किसको, आप मतलब डाउन लाइन को 100% आपको जाता है। अपलाइन का अगर दूसरा कोई लाइन है जिसको हम क्रॉस लाइन कहते हैं, यहाँ से भी अगर मेरे को इनकम जाता था तो यहाँ से भी हमको 100% आता है। अगर मेरी टीम काम कर रही है, मेरी डाउनलाइन अगर यहाँ पर है, मेरे नीचे मेरे बिजनेस पार्टनर है, अगर इनसे मेरा इनकम जाता था तो यहाँ से भी मैं 100% जाएगा। अब मैं जो सेल्फ काम यहाँ करता हूँ, यहाँ सेल्फ कर रहा हूँ, तो मेरे सेल्फ का भी 100%, मतलब जहां से भी आ रहा है ना 100% इनकम। तो एक ये चीज भी मेरे को अच्छा लगा था। जहां ये हम इसके लिए लड़ रहे थे और एक नेटवर्कर दूसरे नेटवर्कर इसी बात को लेकर के लड़ता भी है कि आपकी कंपनी इतना देती है, मेरी कंपनी इतना देती है। लेकिन थैंक्स फॉर साथ, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जहां पर 100% आपके अपलाइन से आता है, 100% अपलाइन के क्रॉस लाइन से जाता है। और आपने जिसको इस बिजनेस में लाया है, वो बंदा काम अगर करता है, उससे आपको 100% जाता है। और आप खुद, आप सब स्वयं जब खुद काम करते हैं, उसका भी 100% आपका ही बेनिफिट आता है। तो दोस्त, ये चीज में मेरे को बहुत ज्यादा इंस्पायर किया। और इंस्पायर करने के बाद हमने इसमें आने के बाद हमने सीखने का कोशिश किया और सीखा कि 100% यहाँ से भी 100%, यहाँ से 100%, यहाँ से 100% आ रहा है, तो क्यों नहीं हम इसको करें। हम यहाँ इतना मेहनत क्यों करें। यहाँ पर हम 8 घंटा 10 घंटा मेहनत करते थे, और यहाँ पर अगर हम दिन के 2 से 3 घंटा ईमानदारी से, ऑनेस्टी के साथ अगर हम यहाँ मेहनत करते हैं 2 से 3 घंटा, तो हम यहाँ से दिन का नहीं, मतलब दिन का नहीं, सेकंड का लाखों रुपया कमा सकते हैं, लाखों रुपया कमा सकते हैं। दोस्त, अगर मैं अपनी इनकम की बात करूं, जब मैं इस फोर्सेज में आया था ना दोस्त, तो मैं सिर्फ 2 प्लान लेकर आया था, दो स्लॉट से आया था। तब मेरी इनकम बहुत थोड़ी थी, समझ में नहीं आ रहा था, और मेरे सीनियर को भी उतनी बात मालूम नहीं थी। वो उनके पास भी जाते थे तो हमको नहीं समझा पाते थे उनका। हम जब आए थे ना, इसमें X3 में पहला स्लॉट लिया था और X4 में पहला स्लॉट लिया था। मतलब ये ही 2 स्लॉट का हमने, मेरे को नहीं पता था कि ये स्लॉट बढ़ाने से इनकम बढ़ता है, ये मेरे को नहीं पता था। लेकिन इसके लेने के 1 महीने के बाद अपने मेंटोर, अपने ग्रेट लीडर से मैंने संपर्क किया। सर के लिए मैं नमस्कार करता हूं, अरविंद सर से। अरविंद सर से मैंने पूछा, सर ने मेरे को बताया कि आप अपने स्लॉट को बढ़ाइए। उन्होंने कहा कि आप अपने स्लॉट को बढ़ाइए। मैंने स्लॉट को बढ़ाया, और जब से बढ़ाया ना, तो ये इनकम छोटा पड़ गया। इन इनकम के सामने ये इनकम अब छोटा पड़ने लगा। तब मेरे को समझ में आ गया था कि जब स्लॉट बढ़ेगा तो मेरी इनकम बढ़ेगी। दोस्त, उस समय मेरा दिन का $5 या $10 आता था, मान लिया जाए एक दिन में अगर $10 आता था या $5 आता था, 5 मान के चलिए, एक आदमी अगर 5 देता था। लेकिन आज की अगर मैं बात करूं, एक दिन में मेरा 25,600 रुपया आ रहा है। सोचिए, इस स्लॉट का पावर था। जहां $5 था, क्योंकि एक ही स्लॉट था, तो वहां हमको एक दिन का 25,000 आता है, एक दिन का 36,900 रुपया आता है। दोस्त, ये सोचिए, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी था।
अगर मैं पिछले महीने की आपकी इनकम की बात करूं ना, पिछले महीना मतलब मार्च महीने की मैं इनकम की बात करूं, तो मार्च महीने में मेरा टोटल बीयूएसडी था 882 बीयूएसडी। मार्च का मेरा इनकम है 882 बीयूएसडी। जबकि पार्ट टाइम काम करते फुल टाइम तो मैं मतलब जो भी टाइम मिलता मार्च में, जो टाइम मिला अपना भी काम करना, बिजनेस देखना, इंश्योरेंस सेक्टर देखना, उसके बाद आकर के मैं मुझे फोर्सेस देखना, अपनी टीम को देखना, मतलब अपने डायरेक्ट पार्टनर को देखना। इतना करने के बाद भी मेरे को $882 का इनकम था। अगर इंडियन करेंसी में हम इसको एक्सचेंज करें, इंडियन करेंसी में अगर हम इसको देखते हैं तो ये लगभग 70,560 रुपया, मतलब मार्च के मेरा इनकम था 70,560। और इस अप्रैल महीने की अगर बात करूं, जिस अप्रैल महीना में हम लोग मतलब रोजा थे, एकदम उपवास थे, इसमें हम लोग मतलब उतना मेहनत नहीं कर पा रहे थे, कड़ी धूप थी, उसमें भी कुछ मेहनत करने के बाद अगर मैं अप्रैल की इनकम की बात करूं तो मेरा अप्रैल का इनकम है $959। $959 का मतलब होता है इंडियन करेंसी में 76,720 रुपया। आप सोच सकते हो दोस्त, बताइए कि आप एक छोटा सा नौकरी करते हैं, आप एक छोटा सा जॉब करते हैं, या छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, या नेटवर्क में है, आपको इतना पैसा कमाने के लिए कितना संघर्ष करना होता है। अगर कोई व्यक्ति 50,000 रुपया महीने का कमाता है दोस्त, 50,000 कमाने के लिए 30 दिन, तो 30 दिन लगाता है 8 घंटा। 8 घंटा वो डेली नौकरी करते जाता है, कि 30 दिन 8 घंटा काम करता है, तब जाकर के उसका 30 दिन में एक महीना में 50,000 रुपया कमाता है। जबकि थैंक्स फॉर कि आप यहाँ 8 घंटा नहीं, यहाँ 8 घंटा लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको 2 से 3 घंटा लगाना है, और 2 से 30 घंटा लगा करके आप यहाँ से लाखों नहीं करोड़ों कमा सकते हैं। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, और हम इसमें लगे रहे और लगा रहा हूं, और तब तक लगा रहूंगा जब तक मेरे जिस्म में जान रहेगा, तब तक फुरसाज मेरा संग रहेगा। फुरसाज को मैं मरते दम छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि मेरे को दिख गया है कि फुरसाज क्या है। तो आइए दोस्त, हम देखते हैं कि फुरसाज, अब फुरसाज क्यों करना चाहिए। फुरसाज इसलिए ही करना चाहिए कि दुनिया का सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, और फुरसाज इसलिए करना चाहिए कि फुरसाज आयोग इसलिए करना चाहिए कि ये ब्लॉकचेन ये ब्लॉकचेन में इसका जो प्रोजेक्ट है वो ब्लॉकचेन में डिप्लॉय किया गया है, और ये 100% क्या है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, इसलिए फोर्साज करना चाहिए। जो भी कंपनी आप करते हैं वो ब्लॉकचेन से नहीं है। नंबर एक, दुनिया का कोई भी नेटवर्क कंपनी वो ब्लॉकचेन से नहीं है। ब्लॉकचेन में उसका कोई भी प्रोजेक्ट डिप्लॉय नहीं हुआ है। वो सेंट्रलाइज सिस्टम है, वो कंपनी कभी भी बंद हो सकती है, वो कंपनी भी कभी भी भाग सकती है। उसका प्रोजेक्ट, उसका जो प्रोडक्ट है कभी भी चेंज हो सकता है, कभी भी बदल सकता है, आपकी आईडी कभी भी ब्लॉक हो सकता है, आपकी टीम टूट कर दूसरे टीम में जा सकती है। आपका सीनियर, आपका मतलब किसी भी तरह का आपका सीनियर हो, या आपका क्रॉस लाइन हो, आपका डाउनलाइन हो, कोई भी व्यक्ति आपकी टीम को वहां से तोड़ लेता है। मतलब आप कमाए कमाए धोती वाला खाए टोपी वाला हाल है वहां। यहाँ पर दुनिया का कोई भी नेटवर्क है जो ब्लॉकचेन से नहीं है, यहाँ 100% ब्लॉकचेन से है। इसलिए फोर्साज को करना चाहिए, क्योंकि ये सिस्टम कभी बंद नहीं हो सकता है, ये सिस्टम कभी भाग नहीं सकता है। ये सिस्टम कभी, इसके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है कि प्रोडक्ट चेंज कर सकता है। इसका जो एक बार प्रोजेक्ट बना दिया गया, ब्लॉकचेन सिस्टम में डाल दिया गया, और ब्लॉकचेन सिस्टम में जाने के बाद अब इसके पर किसी देश या किसी प्राइम मिनिस्टर या किसी विशेष व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं रह जाता है कि प्रोसेस को बंद कर दे, या इसके प्लान को चेंज कर दे, या इस पर किसी तरह का बैन लगा दे। ये किसी भी सरकार या विशेष व्यक्ति का अधिकार नहीं है। 100% होने के कारण ये कभी मतलब ये धोखाधड़ी इसमें नहीं हो सकता है, इसमें बेईमानी नहीं हो सकता है, इससे बदला नहीं जा सकता है। ये 100% डिसेंट्रलाइज है। इसलिए फोर्सेज करना चाहिए कि फोर्सेज में अपने ड्रीम्स पूरे होते हैं। यहाँ पर हमारा जितना ड्रीम्स है दोस्त, या हमारा ड्रीम्स यहाँ से पूरे हो जाते हैं। यहाँ हमारा सपना पूरा नहीं होता है, लेकिन फोर्सेज से सपना पूरा हो जाता है। अगरचे मैं इसमें ईमानदारी के साथ 2 से 3 घंटा नए लोगों से मिले, नए प्रोस्पेक्ट से मिले, रोज नई बातें बताएं, अपने टीम पर भी ध्यान दें और अपने भी डायरेक्ट पर ध्यान दें, तब जाकर हम आप आगे
बढ़ सकते हैं। तो फोर्सेज इसलिए करना चाहिए कि यहाँ दुनिया का सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। यहाँ किसी तरह का कोई किंतु परंतु नहीं है, यहाँ कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना है, यहाँ कोई एमडी सीएमडी नहीं है, यहाँ कोई मालिक नहीं है। फोर्सेज का मालिक हम और आप हैं। फोर्सेज का मालिक हम और आप हैं। यहाँ फोर्सेज में सबसे बड़ा विशेषता क्या है? यहाँ कोई एमडी नहीं है, फोर्सेज कोई कंपनी नहीं है, कंपनी नहीं है, यहाँ एमडी और सीएमडी नहीं है, यहाँ किसी एडमिन नहीं है, यहाँ पर एडमिन भी नहीं है, यहाँ किसी तरह का कोई प्रोडक्ट ना हमें खरीदना है ना हमें बाय करना है, यहाँ पर हमें क्लोजिंग का इंतजार नहीं करना है, यहाँ पर हम मतलब यहाँ मंथली या 15 दिन पर या डेली का कोई क्लोजिंग सिस्टम नहीं है। यहाँ विदिन आप काम करते हैं, आपकी टीम काम करती है, आपका अपलाइन काम करता है, अपलाइन का क्रॉस लाइन काम करता है, विदिन सेकेंड के अंदर यहाँ पर आपका इनकम आता है, इसलिए यहाँ कोई क्लोजिंग नहीं है। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई टारगेट अदर नेटवर्क कंपनी की तरह आपको नहीं दिया गया है कि आप इतना बीवी या पीवी करेंगे तब आपको जाकर इतना इनकम आएगा। यहाँ इस तरह का कोई झमेला नहीं है। ये यहाँ अगर मैं बात करूं, यहाँ परसेंटेज बहुत 3% टू 18% के लिए झगड़े होते हैं, यहाँ नहीं है। यहाँ पर 100% आपको इनकम आता है, चाहे वो आपका अपलाइन से आए, डाउनलाइन से आए या क्रॉस लाइन से आए या आपका पर्सनल सेल्फ आए, या 100% आता है। क्यों? क्योंकि 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, इसलिए फोर्सेज को करना चाहिए। फोर्सेज में आपके काम नहीं भी आपने किसी दिन काम किया और आपका अपलाइन ने काम कर दिया तो आपको अपलाइन के काम से पैसा आ सकता है, आता है। आपका डाउनलाइन काम कर दिया, आपको पैसा आता है। अब सवाल यह है कि आखिर फोर्सेज में यही कारण है कि फोर्सेज में लोग अदर नेटवर्क को छोड़ के फोर्सेज की तरफ आईडी लगा रहे हैं, क्योंकि सबको पता चल गया है, सब लोग इस बीमार का शिकार हो चुके हैं कि हम नेटवर्क में है, कितना संघर्ष करना पड़ता है। कोई आईएमसी में है, कोई आरसीए में है, कोई फॉरएवर में है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है। हर लोगों का रुझान बहुत तेजी से फोर्सेज की तरफ आ रहा है, बहुत तेजी से आईडी लग रहा है। सारे लोगों को पता है कि हम जिस नेटवर्क में काम कर रहे हैं, फोर्सेज एक ऐसा सिस्टम है जहां से हम अपने उससे कम मेहनत करके, उससे ईमानदारी के साथ काम करके हम अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। यही कारण है कि आज फोर्सेज में बहुत तेजी से आईडी लग रहा है, क्योंकि यहाँ हर तरह का 100% इनकम, चारों तरफ से डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन सिस्टम, ये तमाम चीजों को लोगों ने देखा, परखा और समझा, और तब जाकर इसमें लोगों की आईडी बहुत तेजी से लग रही है। इस सिस्टम को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह हाउसवाइफ हो, घर की महिला हो, या स्टूडेंट हो, या पदाधिकारी हो, या जॉब में हो, चाहे वो सरकारी या प्राइवेट जॉब में हो, या मजदूर हो, वो कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है, चाहे वो छोटा बालक ही क्यों नहीं हो। अगर उसके पास मोबाइल चलाने का क्षमता है, मोबाइल समझने का क्षमता है, तो कोई भी व्यक्ति इस सिस्टम को कर सकता है। ये सिस्टम बहुत भागने वाला सिस्टम नहीं है। आप इसको लॉकडाउन की तरह, कई लॉकडाउन भी आ जाए तो आप अपने इस बिजनेस को अपने घर से, अपने मोबाइल से इसको कर सकते हैं। दोस्त, आप इसको अपने सर्किल, अपने दोस्त, अपने यार, अपने मुहिब, अपने रिश्तेदार, किसी को भी बता करके इस सिस्टम को आप कर सकते हैं, और आप खुद अमीर बन से। अपने रिश्तेदार को अमीर बनाइए, अपने दोस्त को अमीर बनाइए, अपने सर्किल के हर एक लोगों को अमीर बनाने का बिजनेस है। ये जबरदस्त बिजनेस है दोस्त। अब मैं बात करता हूं, आखिर फोर्सेज में ऐसा क्या है कि लोगों को इनकम के तरफ ला रहा है। तो फोर्सेज में आने के पहले मैं बता दूं कि फोर्सेज में एक्चुअल फोर्सेज.io में एक्चुअल 4 प्लान। पहला प्लान जो है X3 है, और दूसरा जो इसका प्लान है X4 है, और तीसरा जो प्लान इसका है XXX है, और इसका जो चौथा प्लान है वो X2 है। अभी 4 प्लान में सलॉट की बात करें, इसमें क्या प्रोजेक्ट है, यही इसका प्रोजेक्ट है, प्रोडक्ट नहीं है, प्रोजेक्ट है इसका। ये सलॉट, इसको हम लोग बोलते हैं सलॉट। आप इसको समझने के लिए आप इसको घर बोल सकते हैं,
आप इसको 12 कट्ठा जमीन बता सकते हैं, या आप इसको अपने भाषा में 12 दुकान कह सकते हैं अपने समझने के लिए। इसका नाम स्लॉट है। ये पहला प्लान में इस तरह का 12 स्लॉट है दोस्त, ये 12 स्लॉट, और इसमें भी दोस्त 12 स्लॉट है। इस प्लान में सेकेंड प्लान में भी 12 स्लॉट है, इसमें भी 12 स्लॉट है, इसमें भी 12 स्लॉट है, इसमें 12 स्लॉट, इसमें भी 12 स्लॉट, और लास्ट वाला जो है एक गोल्ड प्लान है, इसमें 15 स्लॉट है दोस्त, इसमें 15 स्लॉट, यहां पर 15 स्लॉट, इसमें 15 है, इसमें 12, इसमें 12, इसमें 12। अब इसमें हर प्लान में आप जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आप जो पैसा इस बिजनेस में लगाते हैं, वो आपका पैसा 4 प्लान में डिवाइड हो जाता है, 4 प्लान में बट जाता है। अगर आप 4 प्लान का इनकम लेना चाहते हैं तो आप अपने पैसे को 4 प्लान में इन्वेस्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने एक दुकान किया और उस दुकान पर आपने उसमें 10,000 का, आप अगर 1 लाख का आपने पूंजी लगाया और आपने इसमें 4 वस्तु रखते हैं, तो इसमें से कुछ 25,000 रुपया मान लीजिए किसी वस्तु में, 25 किसी में, और इसमें से 10 किसी में, और बाकी जो पैसा है वो किसी में लगा। इस तरह वो पैसा बढ़ जाता है। 25 अलग प्रोजेक्ट आपने लाया, अलग वस्तु लाया, 25,000 का दूसरा सामान लाया, 10,000 का दूसरा सामान लाया, और 40,000 का दूसरा सामान लाया। मतलब 4 तरह का आप एक दुकान की जिसमें 4 तरह के सामान बेच रहे हैं, तो आपका पैसा एक है लेकिन 4 भाग में बटा। उसी तरह ही हमारे पोर्शन में 4 भाग, जैसे मान लीजिए कि यहाँ $5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, और यहाँ 10 है। जब आप इसमें टोटल में एक साथ एक घर में आईडी लगाते हैं, तो टोटल का अगर हम जोड़ते हैं तो 5 5 10 10 20 28, मतलब ये 4 प्लान में अगर हम $28 का बिजनेस, मतलब 32,000 रुपया अगर हम लगाते हैं, ये 32,000 रुपया मेरा 4 भाग में बढ़ जाता है, और चारों भाग में आपकी आईडी लगती है। तो यहाँ जब हम लगाते हैं, जैसे यहाँ पर हमने इस वस्तु से लिया, इस वस्तु को खरीदा, यहाँ का इनकम कुछ और होगा, इस वस्तु से अर्निंग कुछ और आएगा, इसका अर्निंग कुछ और आएगा, और इसका अर्निंग कुछ और आएगा। उसी तरह यहाँ भी अर्निंग, यहाँ हम जब लगाते हैं, यहाँ हमारा अर्निंग दुगुना आता है। यहाँ हम अगर लगाते हैं 6 घर है, इसमें अगर हम पैसा $5 लगाया, यहाँ से हमारा जो अर्निंग है दुगुना, यहाँ से 3 गुना आता है। और यहाँ हमने $8 लगाया, यहाँ पर 14 घर जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर 14 घर है, यहाँ पर $8 लगाते हैं, मतलब 640 रुपया। तो यहाँ से हम 6 गुना अर्निंग लेते हैं, और यहाँ पर हम $10 लगाते हैं, तो यहाँ से हम 10 गुना प्लस इनकम लेते हैं। हमने क्या किया, सेम चीज, हमने जो मार्केट में बिजनेस किया, अपने पूंजी को लगाया, और वहां लगाने के बाद हम क्या करते हैं, 8 से 10 घंटा हम खुद अपनी दुकान को खोलते हैं, दुकान पर बैठते हैं, दुकान को चलाते हैं, और 30 दिन अगर हम एक दिन नहीं जाएंगे तो दुकान से एक पैसा आने वाला नहीं है। लेकिन थैंक्स फॉर साल, अगर आपने किसी दिन काम नहीं किया, आपका ऑफलाइन ने काम कर दिया, तो उसका इनकम आपको आएगा। आपके डाउनलाइन ने अगर काम कर दिया तो इसका इनकम आपको जा सकता है। ऑफलाइन के क्रॉस लाइन ने काम किया तो इसका इनकम आपको जा सकता है, और आपने अगर काम कर दिया तो आपका भी इनकम आ सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपने लाखों लगाया, लाख लगाने के बाद अगर दुकान नहीं खोलेंगे तो आपका यहाँ इनकम आने वाला नहीं है दोस्त। लेकिन थैंक्स फॉर साल, 4 आदमी में से अपलाइन, क्रॉस लाइन, डाउनलाइन और सेल, 4 में से कोई भी व्यक्ति काम करेगा तो आपको इनकम आएगा। ये बहुत बड़ी बात है मेरे भाई। यही कारण है कि लोग फोर्सेज की तरफ आ रहे हैं। तो आप जब यहाँ आपने 3200 रुपए लगाते हैं तो 4 प्लान आप लेते हैं। लेकिन ये क्या होगा, ये एक एक घर से ज्वाइनिंग लेकर क्या हुआ, मैंने एक घर से ज्वाइनिंग लिया, एक घर से जब मैंने आईडी लगाया तो मेरी इनकम क्या आती थी, $5, $10, $5, $10, इससे ज्यादा बढ़ता ही नहीं था। लेकिन थैंक्स माय मेंटोर मिस्टर अरविंद कुमार सिंह सर, थैंक्स, आपने जो मेरे को गाइडलाइन दिया, आपने जो मेरे को रास्ता बताया ना, आपके कहने के, आपके रास्ता बताने से मैंने जब स्लॉट को बड़ा किया तो हम 3 स्लॉट पर आ गए। एक बार हमने एक पहला लिया, बाद में 2 स्लॉट हमने और उसको ले लिया। तो आज धीरे धीरे हमारा स्लॉट बढ़ता जा रहा है, मेरा इनकम बढ़ रहा है।
दोस्त एक एक स्लॉट से अगर आप ज्वाइनिंग लेंगे तो आप अपने आईडी लगा लेंगे, बट अपने सपने को पूरा करने के लिए आपको काफी संघर्ष करना पड़ेगा, आपको काफी मेहनत करना पड़ेगा, आपको काफी भागना पड़ेगा, आपको काफी लोगों के साथ मिलना पड़ेगा, तब जाकर के सपने पूरे होंगे। लेकिन अगर आप स्लॉट को थोड़ा देखेंगे, स्लॉट को बड़ा करने से क्या मजा आता है और स्लॉट छोटा रखने से क्या मजा आता है, इसको जानने की जरूरत है। हम सब लोग 1200, 1500 और 2000 और 250, 3200 की ज्वाइनिंग कराते हैं। इससे आप नहीं आगे बढ़ पाएंगे, ना लोगों को आप बढ़ा पाएंगे दोस्त। तो आइए आगे हम देखते हैं। तो आपने क्या किया, अगर से आप यहां पर एक एक स्लॉट आप लेते हैं तो क्या आपको नुकसान क्या है, फायदा कब होगा, नुकसान क्या है, ये देखिएगा। अब यहां पर मैं दो पार्ट में इसको करता हूं दोस्त। इसको मैं थोड़ा कम करता हूं। हम लेते हैं इसमें एक पार्ट, एक एक घर आपने दिया, एक एक घर की आप ज्वाइनिंग लेते हैं। अगर किसी बंदा के पास एक स्त्री में एक, दो, तीन और चार, चार घर है, एक्स फोर में उस बंदे ने चार घर लिया, और एक्स ट्रिपल एक्स में उस बंदे ने दो घर लिया, और एक्स गोल्ड में उस बंदे ने दो घर लिया। मैं नहीं चाहता हूं कि आप चारों में चार चार घर लें, दोनों में देखिए, आप एक आदमी को ज्वाइनिंग कराते हैं तो आप $5 ले लेते हैं, दूसरे को कराते हैं $5 ले लेते हैं, यहां से मात्र आप $10 कमाएंगे। तीसरा आता है, ये आपका फ्लाइट को चल जाता है, रिसाइकल होता है, फिर $10 आता है, ये $10 आप रह जाएंगे, ये 10 ही पर रह जाएंगे आप। लेकिन अगर से कोई बंदा आता है यहां से, अगर वो चार घर से ज्वाइनिंग लेता है, आईडी लगाता है, चार घर से अगर आईडी लगाता है तो उसका क्या मजा है, उसको जरा सा देखिए। अगर आप चार घर से आईडी लगाते हैं और चार घर से आईडी लगवाते हैं, यहां तो एक घर से आए हैं तो एक ही घर से आईडी लगवाएंगे ना। अगर किसी बंदे को आपने यहां पर दो घर दिला दिया, यहां दो दिला दिया, तो आपको नुकसान हो जाएगा, ये पैसा दोनों आपको नहीं मिलेगा। अगर यहाँ भी दो घर का दिलवा देंगे, यहाँ भी एक घर बढ़ा देंगे, तो ये आप चूंकि एक एक घर पर है, और आने वाला आपके पीछे वाला अगर दो दो घर से ज्वाइनिंग लेता है तो आपको एक घर का पैसा तो आ जाएगा। लेकिन ये जो आप एक एक घर बढ़ाकर, तो आपके प्रोस्पेक्ट ने एक एक घर बढ़ाकर ज्वाइनिंग लिया है, तो ये आपको 90% नुकसान हो जाए। अगर से आप चार घर से आते हैं ना दोस्त, तो चार घर से अगर आप आते हैं और चार घर से आप लोगों को अपने नीचे लाते हैं, तो उसका फायदा क्या होता है, उसको देख। इसमें 6 घर है और इसमें भी 6 घर, मतलब एक स्कोर में 6 घर होता है। यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ 14 घर। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, दो ही घर पर बात करूं। अगर आप चार घर से खुद आईडी लगाते हैं और आप 6 आदमी को चार घर से आईडी लगवाते हैं, तब क्या मजा आता है, उसको देखिए। यहां पर आप 6 घर से 6 आदमी को डालेंगे, एक एक घर से डालेंगे, तो आप कितने कमाए, 2 से आप 10 कमा लिए, फिर 2 से 10 कमा लेंगे, फिर 2 से 10 कमा लेंगे, मतलब यहाँ $30 कमाएंगे। $30 कैसे कमाएंगे, 30 मतलब 6, 1 2 3 10 और 1 2 3 $20 कमाएंगे, 30 नहीं, आप यहाँ $20 ही कमाएंगे 6 लोगों को लगा। लेकिन अगर यहाँ पर आप 6 लोगों को लाते हैं तो आपका क्या फायदा होता है, देखिए। मान लीजिए कि आपने किसी एक व्यक्ति को लाया, पहला व्यक्ति आया, उसका आईडी लगा, कितना में आपने लगाया, कितना, $75। आप 6 आदमी को $75 से ला रहे हैं, पहला व्यक्ति $75 लगाता है, उसको दोनों घर में अगर आईडी लगता है, दो घर की बात कर रहा हूं, X3 और X4, ट्रिपल एक्स गोल्ड कोई भी नहीं बात, दो ही घर की बात कर। यहाँ पर पहला व्यक्ति आईडी लगाता है तो सर यहाँ से आपको विद इन सेकेंड पहला आईडी तो यही लगेगा, तो $5 चला जाए। दूसरा व्यक्ति आईडी लगाता है, उसी व्यक्ति दूसरा सॉरी यहां से पहला का आईडी यहां लगता है, यहां से $10 जाता है, पहला व्यक्ति का आईडी यहां लगेगा, यहां से $20 जाएगा, और यहाँ पहला व्यक्ति का यहां भी आईडी लगेगा, यहां से $40। अब आप सोचिए, यहाँ 6 आदमी को लाकर $5-5 से ज्वाइनिंग कराया आपने, तो $20 कमा गया।
यहाँ पर मात्र एक लोग की ज्वाइनिंग कराया आपने, एक लोग को 75 से ज्वाइनिंग कराया, आपका इनकम आ गया कितना? $75 एक आदमी से। जबकि यहाँ पर आप एक का ज्वाइनिंग करा के सिर्फ $5 कमाए, और यहाँ एक ही ज्वाइनिंग करा करके आप $75 कमा रहे हैं। अब सोचिए, अगर आप दूसरा व्यक्ति को लाते हैं, दूसरा व्यक्ति से आपको $5 आएगा, दूसरा व्यक्ति से यहाँ से भी आपको $10 आएगा, और दूसरा व्यक्ति से यहाँ से $20 आएगा, और दूसरा व्यक्ति से चौथा आईडी से आपका आएगा $40 आएगा। मतलब यहाँ से भी आप $75 कमा लिया। 75 दूनी $150। आपने $150 दोनों प्लान में लगाया था सर, लेकिन एक ही प्लान से आपका दो आदमी की सिर्फ ज्वाइनिंग पे आपका $150 वापस आ गया। मतलब आपने जो यहाँ पर 12,800 रुपया लगाया था, 12,800 रुपया आपका रिकवर हो जाता है, आ जाता है। अब जैसे ही तीसरा व्यक्ति यहाँ पर आईडी लगाता है दोस्त, ये आपको नहीं आता है, ये तो चला गया अपलाइन को, ये भी अपलाइन को जाएगा, और ये भी अपलाइन को जाएगा, और ये भी अपलाइन को चला गया। अपलाइन को कितना गया? उतना ही गया जितना आपको आया, $75 आपके अपलाइन को गया। अब आप यहाँ ये बढ़ता नहीं है, ये 100% जाता है, याद रखिएगा, ये बढ़ता नहीं है। X3 का प्लान, ये इसका इनकम बढ़ता नहीं है, ये 100% जाता है। और X गोल्ड का भी 100% जाता है, वो भी अब नीचे आ गया, देखेगा। इसके बाद तीनों जब भर जाता है तो ये क्या होता है? ये रिसाइकल हो जाता है। रिसाइकल का मतलब ये हुआ कि अगला इनकम देने के लिए ये सब तीनों घर जो है बिल्कुल पहले तरह हो गया, मतलब खाली हो जाता है। ये क्या हो जाता है? ये सब घर खाली हो जाता है, ये सब का सब खाली होता है, इसको रिसाइकल बोलते हैं। ये खाली हो जाता है, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा दिया, तीसरा के बाद चौथा, पांचवा ज्वाइनिंग जो आएगा तो पहला की जगह चौथा, दूसरा की जगह पांचवा, और तीसरा की जगह छठा ज्वाइनिंग पड़ेगा। छठा जैसे ही भरेगा फिर ये रिसाइकल होगा। अब यहाँ चौथा की जगह सातवां, पांचवा की जगह आठवां, और इसके जगह नौवां। मतलब बार बार ये रिसाइकल होगा, और बार बार आप नए प्रोस्पेक्ट को लाते हैं, बार बार ये इनकम आपको आता है। लेकिन शर्त ये है, X3 के प्लान में आपको नए प्रोस्पेक्टर को लाएंगे तब। अब आपके पीछे वाला जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, आपका स्लॉट बड़ा होता चला जाता है। आप जितना बड़ा स्लॉट पे गए, अब आप सोचिए, यहाँ थे तो 5 मिलता था, यहाँ आगे तो 10 दूनी 20 मिलने लगा, यहाँ 20 दूनी 40 मिलने लगा, यहाँ दो आदमी 40 दूनी 80 मिलने लगा। अगर आगे वाला स्लॉट की मैं बात करूं $80 की, तो वहां $160 मिलेगा, हर व्यक्ति से $80 मिलेगा। उसके बाद 320 की बात करें तो हर व्यक्ति से 25,600, $320 एक आदमी से, और $320 एक आदमी से। दोनों आदमी का अगर पैसा हम मिलाते हैं, दोनों आदमी का हम अगर काउंट करते हैं तो $640 होता है, और $640 के इंडियन करेंसी में अगर हम एक्सचेंज करते हैं तो आपको लगभग 52,000 रुपया हो जाता है। मतलब एक सेकंड में 52,000 रुपया आने लगेगा। ये बड़ा सोच का बड़ा जादू है, और ये छोटा सोच का छोटा जादू है। अब हम इसे देखते हैं, जब पहला और दूसरा व्यक्ति को आपने डाला, तो पहला और दूसरा व्यक्ति जब यहाँ आता है तो याद रखना कि X4 प्लान में, या X3 के प्लान में, या X गोल्ड के प्लान में पहला और दूसरा घर किसी के भी काम से भरेगा, आपको पैसा नहीं आएगा। चाहे वो आपके आपके डाउनलाइन से भरे, आपके अपलाइन के काम से भरे, या अपलाइन के क्रॉस लाइन के काम से भरे, तो यहाँ पर आपका ये दो घर किसी के भी काम से भरेगा, आपको ये पैसा नहीं आएगा। ये पैसा दोनों कहाँ जाता है? आखिर फोर्सेज के पास कोई अकाउंट नहीं है अदर नेटवर्क की तरह, इसके पास किसी भी तरह का कोई अकाउंट नहीं है। ये तो हम अभी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और एक मतलब कुछ ही सेकंड के बाद ये सारा का सारा पैसा हम ही लोगों के बीच बढ़ जाता है। हम ही लोगों के बीच ये पैसा बढ़ जाता है, हर परसेंटेज के हिसाब से लोगों में चला जाता है। यहाँ क्या है? यहाँ परसेंटेज नहीं है, यहाँ 100%, नीचे वाला दोनों में परसेंटेज से आता है। तो ये दो घर का जो पैसा है, ये पैसा अपलाइन और क्रॉस लाइन और डाउन लाइन, ये कहीं भी ये पैसा तीन आदमी में ये पैसा बढ़ जाता है। ये फोर्सेज के अकाउंट में नहीं जाता, ये पैसा हम ही लोगों के बीच में क्या होता है? बढ़ जाता है। यहाँ पर जब तीसरा व्यक्ति यहाँ आया था तो आपको ये इनकम नहीं दिया था, यहाँ से पहला दूसरा दिया था, तीसरा नहीं दिया। लेकिन तीसरा व्यक्ति जैसे ही यहाँ आता है ना, जब तीसरा का जो आईडी यहाँ लगाते हैं तो तीसरा का आईडी यहाँ भी लगता है, तो तीसरा का यहाँ नहीं मिला, तीसरा से आपको यहाँ मिलेगा जितना वैल्यू है, यहाँ से आपको $5 मिल जाएगा, यहाँ से आपको $5। फिर तीसरा के बाद रिसाइकल हुआ तो चौथा ज्वाइनिंग आकर यहाँ डालेगा। तब ये देखिए यहाँ पर
चौथा मतलब पहला की जगह पर चौथा आ गया, तो पहला दूसरा, ये भी पहला दूसरा मान लीजिए, चौथा पांचवा पहला की जगह पाया, तो फिर यहाँ से आपको $5 आएगा, और यहाँ से भी $5 आया, यहाँ से आपको मिला $10, यहाँ से आपको मिला, यहाँ से आपको ये मैं बता दिया हूँ, ये 2 घर का पैसा आपको नहीं आएगा, ये अप्लाई करो सकते हैं। यहाँ से आपको $10, यहाँ से आपको मिलेगा $20, और यहाँ से आपको मिलेगा $40। अब यहाँ से इस प्लान से भी आपको $75 आएगा। ये आपका अब इनकम यहाँ से मतलब शुरू हो गया, एक्स्ट्रा इनकम शुरू हो गया। अब आपको ये आपको क्या क्या एडिशनल इनकम बोल सकते हैं कि मैंने बिना काम का, आपके काम से नहीं, आपका अपलाइन क्रॉस लाइन डाउनलाइन के काम से भी आता है। हम डायरेक्ट वो बात कर रहे हैं, वो भी प्लान बताएंगे, बाइनरी प्लान की अगर ये घर किसी के काम से भरता है तो कैसे आता है वो भी बताएंगे। अभी मैं डायरेक्ट बता, जैसे ही पांचवा व्यक्ति का आप ज्वाइनिंग डालते हैं, फिर यहाँ से आपको $5 आता है, और पांचवा व्यक्ति यहाँ आता है $5, पांचवा व्यक्ति यहाँ आता है $10, और पांचवा व्यक्ति यहाँ आता है $20, और पांचवा व्यक्ति यहाँ आता है $40, फिर $75 यहाँ से, और यहाँ पर भी आपने कमा लिया 75, मतलब देखिए यहाँ से 75 फिर कमा लिया। जैसे ही छठा व्यक्ति आता है, जैसे ही छठा व्यक्ति यहाँ आता है, ये फिर आपके अपलाइन को चला जाता है, और ये छठा यहाँ पर पांचवा जो आएगा, यहाँ से 5, यहाँ से 10, और यहाँ से 20, और यहाँ से 40। अब देखिए यहाँ से भी $75, मतलब ये 3 बार आपको पैसा, मैंने बताया था ना कि 3 गुना पैसा देता है, यहाँ से 3 गुना पैसा आ गया। टोटल अगर हम मारते हैं यहाँ पे तो 15, $225, यहाँ से आपका $225 आ जाता है, और यहाँ से 6 आदमी में आपने 4 बार इसको ले लिया, यहाँ से आपने क्या बार लिया, 4 बार ले लिया, 75 चौका 300, मतलब $300 आपने यहाँ से ले लिया, और $225 आपने यहाँ से ले लिया, मात्र 6 लोगों की ज्वाइनिंग करके। ये बड़ा सोच का बड़ा जादू है। अगर आप बड़ा स्लॉट से आते हैं ना, और बड़े स्लॉट से आप 4-6 आदमी को लाते हैं, तब ये इनकम आएगा। अगर आप 4 स्लॉट पर आ गए और इनकम आप एक स्लॉट पर डाल रहे हैं, तो दोस्त कभी भी आपका सपना पूरा होने वाला नहीं है। इस सपना को पूरा करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत पापड़ बेलने होंगे, तब जाकर के या आपको इनकम आ सकता है। क्योंकि जब तक आपके पीछे वाला आगे वाला स्लॉट को अपग्रेड नहीं करेंगे, अपग्रेड नहीं करेंगे, उस स्लॉट को बाय नहीं करेंगे, स्लॉट को नहीं लेंगे, तब तक उस स्लॉट का इनकम आपको आने वाला नहीं है। इसलिए बड़ा सोच का बड़ा जादू है कि आप बड़े स्लॉट से आइए, और जिनको भी लाइए आप बड़े स्लॉट से ही लाइए। आप 10 लोगों के साथ काम कीजिए, अपने 10 डायरेक्ट प्रोस्पेक्ट बनाइए, लेकिन 10 लोगों के साथ अगर आप काम करते हैं, और 10 लोगों को जितना लेवल पर आप है उतना लेवल से अगर आप स्लॉट बाय कराते हैं, आप उतना तेजी से यहाँ ग्रो करते हैं, आपका इनकम यहाँ ग्रो कर सकता है दोस्त। तो ये हुआ आपका सिस्टम। आप ऐसे करके बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं, अर्निंग ले सकते हैं। लेकिन अगर मैं अब X3 और X4 की बात, ट्रिपल X और गोल्ड की बात करूं, अगर से आपने दो ही प्लान में आपने आईडी लगाया था, अब आप इनकम लेने के बाद अब आप क्या कर सकते हैं कि आप चाहे तो आप ट्रिपल X में भी आप धीरे धीरे अपने स्लॉट को बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए कि 8 और 15 और 29 और 57 इसके 12 स्लॉट होते हैं, आगे स्लॉट इसका डबल होता चला गया। अगर आपके पास इनकम आ गया तो अब आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। आप यहाँ पर अब आप अगर $8 अपने इनकम का लगा देते हैं, आपने $8 मात्र मतलब 640 रुपया आप लगा देते हैं, तो 640 रुपया लगा करके आप सोचिए कि दुनिया का कौन सा बिजनेस है जो 640 रुपया लगा करके और आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, ह्यूज मनी कमा सकते हैं। दुनिया में फोर्सेज के अलावा दूसरा कोई बिजनेस नहीं है दोस्त, दूसरा कोई बिजनेस नहीं है कि आप इतना छोटा पैसा से बड़ा पैसा बना सकेंगे। ये तब बनेगा जब आपका सोच बड़ा बनेगा, तब जाकर यहाँ पैसा बड़ा बनेगा। अब यहाँ से आप अर्निंग लेकर के आपने यहाँ एक स्लॉट को बाय कर लिया। यहाँ पहला और दूसरा घर का पैसा चाहे आपके अपलाइन से भरे, आपके डाउनलाइन से भरे या आपके क्रॉस लाइन से भरेगा, ये 2 घर का पैसा आपको मिलने वाला नहीं है। ये पैसा इन्हीं लोगों में पड़ जाता है। अपलाइन क्रॉस लाइन डाउनलाइन से आता है और अपलाइन क्रॉस लाइन डाउनलाइन में ही पैसा
बढ़ जाता है, क्योंकि फोर्सेज में मैं बार बार कह रहा हूं कि फोर्सेज का कोई अकाउंट नहीं है और ना ही ये पैसा सरकार की तरफ से आता है। तो ये पैसा हम ही लोगों के बीच जाता है, हम ही लोगों के बीच से आता है, ये पैसा हम ही लोगों के बीच घूमता है और हम ही लोगों को घूम घूम के एक एक आदमी को तलाशता है, एक एक आदमी को अमीर बनाता है। वैसे लोगों को, जो लोग इस पे काम कर रहे हैं, वैसे लोगों को जो ईमानदारी से लगे हुए हैं, वैसे लोगों को फोर्साज 100% इनकम देता है। दोस्त, अगर जो व्यक्ति बैठ के पैसा कमा रहा है, आज नहीं तो कल वो व्यक्ति वह धरातल में चला जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। याद रखिएगा, जब तक आप नहीं लगे रहेंगे तब तक आप कमा रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप ईमानदारी से मेहनत नहीं करेंगे तो आपकी बड़ी बनाई हुई टीम, बहुत बड़ा बिल्डिंग, एक ऐसा ऐसा जलजला